चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m² n²। शो दैट द रेशियो ऑफ nth टर्म इज 2m - 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1। ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना चाहूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो कि सम अप टू m टर्म्स डिवाइडेड बाय सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल्स टू, हम लोग को दे रखा है m² n², और प्रूव करना है हम लोग को कि द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म यानी कि mवा टर्म और nवा टर्म का जो रेशियो है वो कितना होगा बताओ, 2m - 1 डिवाइडेड बाय 2n - 1। ये गिवन है, ये टू प्रूफ है, और हम लोगों को क्वेश्चन कर क्लियर मेरे ख्याल में। लिखो, लेट द फर्स्ट टर्म बी स्मॉल e एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल d। लेट द फर्स्ट टर्म बी स्मॉल e, फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल a मान लीजिए और कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल d मान लीजिए। ठीक है, आगे लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना sm सम अप टू m टर्म्स डिवाइडेड बाय सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया हम लोग को, m² / n²। ठीक है, sm का फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा, m/2 होल्डिंग इनटू बोलो 2a + m - 1 इंटू d डिवाइडेड बाय बोलो यहाँ पे n/2 होल्डिंग इनटू 2a + n - 1 इंटू d। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, m² डिवाइडेड बाय n²। चलेगा मेरे ख्याल में। यहाँ ध्यान से सोचो, मुझे लगता है कि 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये m और ये m² का एक m कैंसिल होके m बचेगा, और ये वाला n और ये वाले n² का n कैंसिल होके एक n बचेगा। यहां तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है, बता सकते हो कि क्या लेफ्ट आउट रहेगा ओवरऑल? सब लोग बोलने का ट्राई करो एक बार। 2a + m - 1 होल थिंग इंटू d बाई क्या, 2a + n - 1 होल थिंग इंटू d इज इक्वल टू कितना, m डिवाइडेड बाई n। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार, क्या हो जाएगा बताओ, 2a + m - 1 होल थिंग इंटू d पूरे के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, n इज इक्वल्स टू m टाइम्स यहाँ क्या रहेगा बताओ, 2a + n - 1 इंटू d, ऐसा कुछ। ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप क्या है कि इस n को इसके अंदर ले आओ और इस m को उसके अंदर ले जाओ, देखो क्या होगा। तो यहां से आपको मिलेगा मेरे ख्याल में कितना बताओ, 2am + m इंटू m - 1 इंटू d। अच्छा नहीं, गलत कर रहा हूं शायद, n है यहाँ पे, सॉरी। यहां पे हो जाएगा मेरे ख्याल में 2an और बोलो प्लस n इंटू m - 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 2am प्लस m इंटू n - 1 इंटू d। देखो तो क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है पक्का? अब आप क्या कि इस n को फर्दर अंदर ले जाओ और इस m को भी फर्दर अंदर ले जाओ, सोचो क्या होगा। यहां से आ जाएगा शायद से 2an, नो चेंज, प्लस n अंदर जाके क्या हो जाएगा, mn - n होल थिंग इनटू d, और इज इक्वल्स टू 2am, फिर से ये n अंदर जाके क्या हो जाएगा मेरे ख्याल में, mn - m होल थिंग इनटू d। क्लियर मेरे ख्याल में आ रहा होगा समझ? चले आगे यहां से। अब वापस से वही बात है कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा एक जगह करो, तो आप जो ये 2a वाला पार्ट है ना, इसको लेफ्ट में लाने का ट्राई करो, और जो d वाला पार्ट है उसको राइट में ले जाने का ट्राई करो। चलेगा ये चीज? हाँ, कट अभी तो मत करो, थोड़ा इधर उधर ले जाते हैं फिर करते हैं। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अच्छा बताओ जरा, 2a लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट में ऑलरेडी था 2an और उधर से 2am आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2an - 2am, और राइट में अगर आप रिकॉल करोगे तो mn - m वाला पार्ट पहले से था, इट वाज mn क्या m, ये पहले से रहेगा होल थिंग इनटू d, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, mn - n होल थिंग इनटू d, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो d कॉमन ले लो आप, तो अंदर आपके पास में आएगा mn, ध्यान से देखते रहना, हाँ, -m -mn - n, ऐसा, मतलब हाँ माइनस से खोलेंगे उसके बाद वो प्लस हो जाएगा। तो d इंटू यहाँ क्या होगा देखो, mn - m - mn और प्लस मेरे ख्याल में n आ जाएगा।
ठीक है, तो mn mn गॉन, और यहाँ लेफ्ट में आपके पास में आप 2a कॉमन ले सकते हो, इट विल बी n माइनस एम, सो 2a कॉमन, अंदर ये वाला हो जाएगा n माइनस एम। ठीक है मेरे ख्याल में। अब ये जो चीज बचा है इसमें पॉजिटिव को फ्रंट और नेगेटिव को बैक तो कर ही सकते हैं, कोई इशू है नहीं उसमें। तो रीअरेंज करके अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, d इंटू आई थिंक n माइनस ऑफ m, और यहां पर भी क्या है मेरे पास में 2a इंटू n माइनस ऑफ कितना m, चलेगा। अब ये n माइनस m दोनों में से क्या हो जाएगा, कैंसल ऑफ, और ओवरऑल बचेगा क्या हमारे पास में, 2a इज इक्वल्स टू d। इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यही रिजल्ट आया लास्ट में, और द फर्दर इसको कुछ भी सिंप्लीफाई वगैरह नहीं कर पाएंगे, इसको यहाँ छोड़ देते हैं एक बार। अब आप वापस से रिकॉल करो एक बार, ये तो क्या था कि मैं गिवन को एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है, मेरे को टू प्रूफ क्या करना है, ये वाला, आया बात समझ। अब थोड़ा सा फोकस हम अपने टू प्रूफ पे करते हैं, ठीक है, क्या प्रूफ करना है मेरे को, टी एम बाई टी एन। अच्छा टेक्निकली ये क्या होना चाहिए ना, हाँ 2a क्यों होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और नीचे वाला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चलेगा। और आप यहां पर देखो तो d का आंसर क्या है आपके पास में 2a, तो आप क्या कर सकते हो, देखो a प्लस, सोचना ध्यान से, m माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या लगा सकते हो 2a, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू यहां पर भी क्या आ जाएगा 2, चलेगा। अब ऊपर से इन दोनों टर्म में से मेरे ख्याल में a कॉमन, और नीचे से इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, a कॉमन, तो क्या आएगा बताओ, a कॉमन चला गया, अंदर इसके जगह पर आएगा 1 प्लस यहां पर आएगा मेरे ख्याल में m माइनस 1 होल्डिंग इंटू 2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से फिर से a बाहर, फर्स्ट वाले में से आई थिंक आएगा 1 प्लस यहां से n माइनस 1 होल्डिंग इंटू 2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ, चले आगे। अब ये a हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इनटू के स्ट्रक्चर में है ऊपर नीचे दोनों जगह, तो a यहां से क्या हो जाएगा कैंसल ऑफ, और ऊपर वाला पार्ट जो बचा हुआ है उसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो क्या निकलेगा बताओ, 1 प्लस 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2m माइनस 2, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, 2 अंदर जाके 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 का आंसर -1, सो ऊपर आ गया 2m माइनस 1, और 1 माइनस 2 का आंसर फिर से -1, नीचे भी आ गया 2n माइनस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। अब अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कॉपी कर सकते। चलो ठीक है, ऐसा मान के चलता हूं कि सबका हो गया होगा। अभी अगले सवाल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फटाफट। ये क्वेश्चन बहुत इजी है कंपैरेटिवली, बस लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है ना वो देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना बड़ा कौन कैलकुलेट करेगा, लेकिन करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। पढ़ो एक बार अच्छे से। इफ द सम ऑफ फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन APR A, B और C, पहले ना मैं इसी लाइन को ट्रांसलेट करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, अगले पेज पे करूंगा। सम ऑफ P टर्म्स का आंसर दिया है A, ठीक है, और क्या बोला बताओ आप, मैं ना देखो धीरे धीरे लिख रहा हूं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, आप दोनों काम करो, समझो भी और हल्का हल्का लिखते जाओ, ठीक है, लेकिन समझने पे ज्यादा ध्यान देना। एस पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है ए, एस क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बी, और एस आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बताओ। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या, ये क्लियर है पूरा का पूरा, क्लियर। अभी आगे प्रोसीड करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा, तो मैं काम करता हूं कि फर्स्ट टर्म को मान लेता हूं, वैसे तो मैं स्मॉल ए मानता, लेकिन स्मॉल ए को किसी और पर्पस के लिए पहले से सवाल में यूज किया हुआ है, तो हम स्मॉल ए तो नहीं मान सकते, तो हम एक काम करते हैं कि इसको मान लेते हैं कैपिटल ए, और यूनिफॉर्मिटी दिखाने के लिए इसको अगर कैपिटल ए लिया है तो कॉमन डिफरेंस को भी क्या मान लेते हैं कैपिटल डी। कोई कंफ्यूजन है यहां तक में, चलेगा पक्का। सम का फॉर्मूला याद है आपको, लंबा वाला क्या होता था, बोलो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता था, नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व। अब आप मेरे को बताओ कि एस पी का ओपनिंग कैसे होना चाहिए, करो ट्राई करो, p/2 होल्डिंग इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। एक बार और रिपीट करो, p/2 होल्डिंग इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इज दैट ओके? आओ चलो यहां लिख लेते हैं, आप लोग भी लिखो, p/2 होल्डिंग इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी कैपिटल हो, 2 कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल D
इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, सेकेंड वाले का ओपनिंग बता सकते हो? सब लोग ट्राई करो तो देखें किसका राइट होता है किसका रॉन्ग होता है। क्यू बाई टू इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 होल्डिंग इंटू डी इज इक्वल टू कितना? बी। आया समझ? अरे आदत खराब हो गई। 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, ऐसा। एस आर का क्या होगा बताओ? आर बाई टू, बोलो, होल्डिंग इंटू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए प्लस क्या? आर माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू सी। देखो ओके है क्या यहां तक? पक्का? अब ध्यान से आप देखो कि आपको प्रूफ क्या करना था। प्रूफ ये वाला करना था। इस एक्सप्रेशन में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर a बाई पी इन्वॉल्व है, यहां पर b बाई क्यू इन्वॉल्व है, और यहां पर कौन इन्वॉल्व है? c बाई आर। वैसे तो मैं एक काम क्या कर सकता हूं, देखो कि सीधा a का वैल्यू उठा के यहां रख दो, b का वैल्यू उठा के यहां रख दो, c का वैल्यू यहां उठा के रख दो, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट क्या होगा कि a बाई पी हम यहां क्रिएट कर लें। दैट इज पॉसिबल। इस p को अगर आप धक्का मारोगे तो ये उस साइड चला जाएगा, और यहां क्या दिखाई देगा आपको? हाफ ऑफ, बोलो आप लोग, ट्वाइस a प्लस आई थिंक p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या? a बाई पी। इज दैट ऑल राइट फॉर एवरीवन? श्योर? सेकेंड वाले का क्या कर सकते हो बताओ? ये जो q है ये वापस से b के नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 बाई टू होल्डिंग इंटू कितना? 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, मेरे विचार में, b डिवाइडेड बाई क्यू। चलेगा? और लास्ट वाला क्या हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 1 बाई टू होल्डिंग इंटू कितना? 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में, c डिवाइडेड बाई आर। चलेगा? सोच लो एक बार। ओके है सारा का सारा? अब आप देखो कि ये तो हो गया मेरे गिवन से सिंप्लीफाइड रिजल्ट, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको कि a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो मैं एक नए पेज पे LHS से बिगिन करता हूं एक बार कि LHS का एक्सप्रेशन कैसा है, और फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। देखिए LHS मेरा है मेरे ख्याल में a बाई पी इंटू क्या था? q माइनस आर, सो इट इज q माइनस आर। दूसरा था b बाई क्यू इंटू क्या? r माइनस पी, ठीक है। और तीसरा था मेरे ख्याल में c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। एक बार फिर भी देख लेते हैं, सेम ही था ना? हाँ, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, आर माइनस पी पी माइनस क्यू। अब देखो a बाई पी का ये छोटा सा वैल्यू है अवेलेबल हमारे पास, b बाई क्यू का ये छोटा वैल्यू है, और c बाई आर का ये छोटा वैल्यू। ये सारा वैल्यू मेरे को रिप्लेस कर, ध्यान से, धीरे धीरे, आराम से, है ना। तो a बाई पी का वैल्यू मेरे को जहां तक याद आ रहा है वो था हाफ इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी एंड होल्डिंग इंटू, ये तो हो गया a बाई पी का रिप्लेसमेंट, इसका रिप्लेसमेंट, ठीक है। और ये वाला भी है ही मेरे पास, क्या रहेगा बताओ? q माइनस आर। सेकेंड पार्ट में b बाई क्यू का रिप्लेसमेंट हो जाएगा हाफ इंटू, बोलो, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा बताओ? r माइनस पी, प्लस c बाई आर का रिप्लेसमेंट हाफ ऑफ 2a प्लस कितना? r माइनस 1 इंटू डी होल्डिंग इंटू p माइनस क्यू। एक बार देखो समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, और बाकी तो बस सिंप्लीफाई करना, ठीक है। क्या किया मैंने, देखो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो रिप्लेसमेंट है या ये जो रिप्लेसमेंट है ये b बाई क्यू का रिप्लेसमेंट है, देखो, ठीक है। और ये जो रिप्लेसमेंट है या ये जो रिप्लेसमेंट है ये किसका रिप्लेसमेंट है? c बाई आर। बाकी एज इट इज चल रहा है, चलेगा यहां तक। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना और सोचना, मैं जो बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं, इन सारे में से इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन टेक आउट कॉमन? फिलहाल तो सिर्फ हाफ है, ठीक है। अब हाफ कॉमन लेने के बाद में पहला ब्रैकेट एक्चुअली कैसा बिहेव करेगा आपके लिए? आई थिंक 2a टाइम्स ऑफ q माइनस आर, ठीक है। या मैं एक काम और करता हूं, देखो हाफ के लिए ना एक कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं, ध्यान से देखते रहना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाफ पूरे में से बाहर चला गया। अब मैं साथ साथ क्या कर रहा हूं कि इसको इस ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूं, तो 2a इंटू क्यू माइनस आर, और बताओ तो क्या होना चाहिए? प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। ये हो गया मेरा पहला ब्रैकेट क्लोज। फिर ये वाला इसके अंदर जाएगा, कैन यू गेस कि क्या आएगा? इसका हाफ तो चला गया बाहर, अंदर क्या बनेगा बताओ? करो सब लोग, ट्राई करो।
2a होल्डिंग इनटू कितना r माइनस पी, और बताओ प्लस r माइनस पी इंटू q माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। 2a यार एडेड है ना सब में, अभी कॉमन नहीं ले सकते, लेंगे थोड़ी देर के बाद लेंगे, अभी नहीं ले सकते, ठीक है। अभी सब में से क्या है कि हाफ मल्टीप्लाइड था, इसलिए सिर्फ आप हाफ को ही बाहर ले जा सकते, चलेगा। थर्ड ब्रैकेट कैसे आएगा बताओ एक बार। 2a बोलो सब लोग ट्राई करो, ये p माइनस क्यू अंदर जा रहा है, क्या होगा 2a इंटू पी माइनस क्यू, और बताओ प्लस p माइनस क्यू होल्डिंग इंटू r माइनस 1 होल्डिंग इंटू डी, ठीक है। और यहां पर ये कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज। क्लियर मेरे ख्याल में? देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, चलेगा। अब 2 मिनट के लिए पॉज करो थोड़ा सा लिखने को, और यहां बोर्ड पर देखो ध्यान से। ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी ये आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, इनका तो मुझे लगता है कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सबके बाहर साइन क्या है प्लस, तो किसी का कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब ब्रैकेट के बाहर ना तो कोई लेटर है ना तो कोई नंबर है, तो उसका रहना नहीं रहना बात बराबर ही है। तो अगले स्टेप को मैं दोबारा से लिखूंगा नहीं, बस एक बात समझा रहा हूं कि जब ये सारा ब्रैकेट हम हटा देंगे और उसके बाद में लाइक टर्म्स को एक साथ अगर मैं सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूं, तो मुझे इसमें 2 कैटेगरी का टर्म्स दिखाई दे रहा है। एक वो टर्म्स जिनके पास में ए है, ध्यान से देखना, मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं एक बार। एक ये टर्म्स, ये वाला और ये वाला, जिनके पास में ए है अवेलेबल, ठीक है। और एक इनसे बचा हुआ टर्म्स जिनके पास में डी है अवेलेबल। तो इनको मैं एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा सेपरेट एंड ग्रुपिंग करना चाहता हूं। हाँ देखो, सेपरेट और रिग्रुप अगर मैं करूं, थोड़ा सा आप लोग बस फोकस करना। एक तो हाफ आ गया, कर्ली ब्रैकेट आ गया, और इसमें से और इसमें से, इन तीनों में से अगर मैं 2a को बाहर खींच लूं, ये कॉमन है सब में, तो फर्स्ट वाला क्या कंट्रीब्यूट करेगा ये बताओ ऑनेस्टली, और थोड़ा सा लाउड वॉइस के साथ में सब लोग ट्राई करो, बताओ एक बार। q माइनस आर, इज इट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? सेकेंड वाले से सो प्लस r माइनस पी हीट, और थर्ड वाले में से प्लस p माइनस q, इज दैट ओके? श्योर? पक्का? सोच लो। और जितना भी अब बचा हुआ है उन सारे में से क्या कॉमन खींच सकते? डी कॉमन खींच सकते। अभी डी का यार बहुत कहानी है, डी को देखना ध्यान से। प्लस डी को भी ले लिया कॉमन। अब मेरे को डी के साथ में कंट्रीब्यूट होने वाला पहले तो ये पार्ट चाहिए। इस पार्ट को मैं चाहूं तो बिना ब्रेक किए भी वहां लिख सकता हूं, लेकिन बिना ब्रेक किए लिखना वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो ब्रेक करके ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखते रहना। इस एरिया को साफ कर लेता हूं, लिखने में काम आएगा। अच्छा बताओ, इसका ब्रेकिंग क्या होना चाहिए? पहले p विल बी मल्टीप्लाइड बाय द होल ब्रैकेट एंड देन -1 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द होल ब्रैकेट। तो बोलो क्या आएगा? सब लोग एक बार देख लो, pq माइनस, लिख देता हूं pq माइनस pr, फिर माइनस q प्लस r, तो माइनस q प्लस r। इज दैट ओके? नेक्स्ट आप इस वाले d पे फोकस करो, r विल बी मल्टीप्लाइड बाय द होल ब्रैकेट, और वैसे p विल बी मल्टीप्लाइड बाय द होल ब्रैकेट, ठीक है ना। बोलो क्या होगा? प्लस आर क्यू माइनस आर, और बोलो माइनस पी क्यू प्लस पी। इज दैट ओके? देखो आर इंटू क्यू आर क्यू, आर इंटू -1 माइनस आर, माइनस पी इंटू क्यू माइनस पी क्यू, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और वहां पे रहेगा पी। और लास्ट वाले में से व्हाट डू यू थिंक क्या निकलेगा? करो, ट्राई करो। प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर, और बोलो प्लस क्यू, चलेगा। और ये हो गया डी का ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो, ये सब एकदम मटियामेट हो जाएगा, खत्म। आर से आर गया, पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, खत्म, सारा खत्म। यहां पर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूं कि कौन किससे जा रहा है। एग्जाम में तो आपको बस पेंसिल लो, पेन लो, खट 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 काट दो, मिलाने का जरूरत नहीं है कि कौन किससे गया नहीं गया। ऑब्वियसली सब सबसे चला ही जाएगा। पी क्यू पॉजिटिव, पी क्यू नेगेटिव, पी आर नेगेटिव, पी आर पॉजिटिव, आर क्यू पॉजिटिव, आर क्यू नेगेटिव, क्यू नेगेटिव, क्यू पॉजिटिव, पी नेगेटिव, पी पॉजिटिव, आर नेगेटिव, आर पॉजिटिव, सब खत्म। क्या बचा बताओ? रुको, बाहर हाफ, अंदर 2a इंटू 0 प्लस d इंटू 0, एंड विद दिस वी कैन से कि हाफ ऑफ ओवरऑल ये क्या रहेगा? 0, विच इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। ये छोटा सा प्रूफ है इसका।
1 लगा के छापो। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अपने आप में एक अनोखा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट A, B, C आर इन AP इफ दे आर इन AP। अच्छा इसमें हाँ 2 बार F का मैं मीनिंग बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है इफ एंड ओनली इफ। टू बी ऑनेस्ट हम इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे अभी कुछ खास, ठीक है, हमारे लिए इफ जैसा ही बिहेव करेगा। हालांकि मैथ्स में इसका एक बहुत ही मतलब डबल एंडेड मीनिंग होता है, ठीक है, मैथ्स में बहुत ही मतलब अजीब सा मीनिंग है इसका, लेकिन वो मीनिंग आपको इन डेप्थ चाहिए नहीं, तो इसीलिए हम इसको नॉर्मल इफ के तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। सुन अभी ध्यान से सुन, मेरे ख्याल में क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को प्रूव करना है कि A, B, C किस में होगा, AP में होगा, और दिया हुआ आपको कि 1/BC 1/CA 1/AB किस में है, AP में। तो बेसिकली मैं ऐसा बोलूंगा देखो कि 1/CA माइनस 1/BC इज इक्वल्स टू 1/AB माइनस 1/C, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। और यहां से मेहनत कर करके आपको कहां पहुंचना है, आपको पहुंचना है B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस B पे पहुंच, ठीक है, क्योंकि इसको AP में ये होगा, ये आपको प्रूव करना है, और ये AP में है, ये आपको पहले से दिया हुआ है। तो जो चीज दिया हुआ उसकी AP में होने का मतलब क्या है कि कंसेक्यूटिव 2 टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम फॉर एवरी कंसेक्यूटिव पेयर, और इसको AP में प्रूव करना है, मतलब इसका भी कंसेक्यूटिव पेयर को आपको सेम प्रूव करना पड़ेगा उसके डिफरेंस को। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूं आपके लिए, तो बेसिकली ये गिवन है आपको, और ये आपको क्या करना है, प्रूफ करो। मेरे ख्याल में क्लियर है। चलो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। हमको दिया हुआ है कि 1/CA माइनस 1/BC इज इक्वल टू क्या, 1/BC माइनस 1/AB, राइट, और पहुंचना है हमको वहां तक। अब देखो आगे बढ़ने का तरीका क्या होगा, इन दोनों में एलसीएम क्या हो सकता है बताओ, एलसीएम ABC, एलसीएम विल बी ABC, और ऊपर क्या आएगा बताओ, सारे वैरायटी ऑफ टर्म्स को एक एक बार लेंगे, राइट, तो ABC आ गया, ऊपर क्या बोल रहे हो बताओ, एक से B माइनस से, करेक्ट, और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम फिर से ABC, और ऊपर क्या आएगा बताओ, A माइनस मेरे ख्याल में C, हाँ एक सेकंड रुको मुझे देख लेने दो। ABC एलसीएम आ गया, डिवाइड करोगे तो B बचेगा, ABC ये ठीक है, ABC मैं एक सेकंड रुक जाओ, मैं फिर से आ जाता हूँ इसमें, कुछ कैलकुलेशन में मेरे को लग रहा है कि एरर हो गया। 1/, अच्छा वो नहीं, इसी के हिसाब से ये डिफरेंट होगा, इसीलिए मैच नहीं कर रहा। आप यहां देखो, एक यहां देखो सबसे लास्ट में किसका नाम है, 1/AB का, ठीक है, माइनस नेक्स्ट वाला कौन है, 1/CA, और नेक्स्ट वाला कौन है, इज इक्वल्स टू 1/CA माइनस ये वाला हो जाएगा 1/BC। ये होना चाहिए था एक्चुअली स्ट्रक्चर, सेकेंड माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है। करूं आगे सिंप्लीफाई, यही कर देता हूं। एलसीएम कितना आएगा बताओ, ABC, ऊपर क्या आ जाएगा, ABC डिवाइडेड बाय दिस, तो C, और माइनस B, और उस तरफ फिर से एलसीएम कितना होगा, ABC, ऊपर क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल में यहां से C और ये गया तो B, और माइनस में मेरे ख्याल में A, ABC कट गया, और यहां से क्या मिला आपको, C माइनस B इज इक्वल टू B माइनस C, और यहां से आप बोल सकते हो कि देयरफॉर ABC आर इन AP, ठीक है मेरे ख्याल में, यशिका ठीक है, ओके। यहां से लिख दो नेक्स्ट स्टेप में कि हेंस A, B, C आर इन AP, क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इसी के जैसा एक और सवाल है, देखो इसको वैसे मैं काट देता हूं, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। देखो इसको देखो, सिमिलर आइडिया का ही क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला हुआ कि ये तीनों किस में रहेगा, AB में ऑलरेडी है, और इन तीनों को आपको प्रूव करना है कि ये लोग भी AP में होगा, ठीक है। तो गिवन के नाम पर हम क्या मान सकते हैं बताओ, 1/C प्लस A माइनस ऑफ 1/B प्लस C इज इक्वल टू क्या, 1/A प्लस B माइनस ऑफ क्या, 1/C प्लस A,
और प्रूफ मेरे को करना है क्या कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रूफ कर लूंगा तो ये तीनों नंबर किसमें चला जाएगा, एपी में चला जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। चलूँ आगे। अब आप देखो कि इसमें क्या होगा, बताओ मेरे को। एलसीएम क्या आएगा आपका, सी प्लस ए इंटू क्या, बी प्लस सी। ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, बी प्लस सी माइनस ऑफ क्या, सी प्लस ए। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कैन यू से कि क्या होगा, नीचे क्या आएगा बताओ, ए प्लस बी होल थिंग इंटू सी प्लस ए, और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, सी प्लस ए होल थिंग माइनस क्या, ए प्लस बी। इज दैट ओके? चलो आगे यहां से, सहज डाउट? ठीक है पक्का। अच्छा, लेफ्ट के फ्रैक्शन में और राइट के फ्रैक्शन में कैन यू सी समथिंग कॉमन जो कैंसिल हो सके? सी प्लस ए मुझे लग रहा है कि इसके भी डिनोमिनेटर में है और इसके भी डिनोमिनेटर में है, तो ये काफी सेफली हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल ऑफ गया यहां से। चलो आगे। अब आप बोलो कि यहां से सिंप्लीफाई करके ऊपर बचेगा क्या आपके पास, यहां से मेरे ख्याल में ब्रैकेट्स खोलोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो b प्लस सी माइनस ए, राइट, और नीचे आपके पास में है b प्लस सी, और राइट हैंड साइड में इट विल बिकम c प्लस ए माइनस बी। मेरे ख्याल में ए चला गया, नीचे क्या बचेगा आपके पास में, a प्लस बी। ठीक है, यहां से सी चला गया। अब आपके पास है b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, मैं क्या बताऊं, c माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। चलेगा ये वाला पक्का? अब यहां से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, b माइनस ए इंटू, देखो यहाँ दो चीज है, हाँ a प्लस बी है, उसको हम चाहें तो b प्लस ए भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, 2 प्लस 3 का आंसर कितना होता है 5, और 3 प्लस 2 का आंसर भी कितना होता है 5। तो उसका ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो बताओ, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और राइट हैंड साइड में इट इज c माइनस बी। तो ये हो गया c माइनस बी, इसके साथ में मल्टीप्लाई आप क्या कर सकते हो, c प्लस बी, जो कि आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, अब अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वो बेचारा कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल में यही चाहिए था हम लोग को, टू से दैट ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन क्या, इफ। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में, क्लियर एंड सिंपल। हाँ ठीक है, मूव कर रहे हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 3 numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers। अब देखो आपके 3 नंबर इन AP का सिचुएशन है और उसमें भी मेरे पास में सम का इंफॉर्मेशन है, तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ, a माइनस डी ए और a प्लस डी लिखो। लेट द नंबर्स बी a माइनस डी कॉमा a कॉमा a प्लस डी, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। ठीक है, अच्छा पहला जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास में वो इन तीनों के सम का है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अभी यहां मुझे लगता है कि डी गॉन, प्राइस a इज इक्वल्स टू 24, 3 और 24 गया 8, सो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। डन। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा 440, तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा 440, तो क्या लिखेंगे बताओ, नाउ a माइनस डी होल थिंग इनटू क्या, a होल थिंग इनटू क्या, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना 440। ठीक है मेरे ख्याल में, चलूंगा आगे। ओके, a का वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी 8 आया हुआ है, सो 8 माइनस डी इंटू में 8 इंटू में यहां लिख सकते हो 8 प्लस डी इज इक्वल टू कितना 440। 8 से मेरे ख्याल में कट जाएगा वो वाला, तो यहाँ 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 55 शायद, सही कह रहा हूं? ठीक है, अच्छा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 55। 8 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 64, सो दिस इंप्लाइज 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 55। अभी इस 55 को इस तरफ ले आओ तो 64 माइनस 55 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी स्क्वायर। यहां से डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 और डी का आंसर कितना आ जाएगा, करेक्ट। मैच्योरिटी शो करना है आपको, आंसर शुड बी प्लस माइनस 3।
यहाँ पे सर +3 लिखोगे तो गलत है वो, ठीक है मेरे ख्याल में। ए का आंसर कितना है अपने पास में 8 और डी का आंसर कितना आ गया है +3b और -3b। तो हमको दो केस में सॉल्व करना होगा। एक केस हो जाएगा a = 8 d = 3 और दूसरा केस हो जाएगा आपके लिए a = 8 और d = -3। ध्यान से देखते जाओ, a 8 d 3 का क्या होगा a - d, a और a + d। a का वैल्यू हो गया 8 -3 कॉमा फिर से 8 और कॉमा 8 + 3। तो आंसर विल बी 5, 8 और 11। और दूसरे वाले में एक्सप्लोर करोगे तो इट इज अगेन a - d, a एंड a + d। a - d को एक्सप्लोर करने पे 8 - -3 कॉमा 8 कॉमा 8 + -3। तो सेम ही नंबर्स आएगा बट रिवर्स ऑर्डर में आएगा। इसमें हो जाएगा 11, 8, 5 अल्टीमेटली, ठीक है। हेंस द नंबर्स आर 5, 8, 11। कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां से सारा वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सिंपल ही है, कोई घबराने वाला बात नहीं है। ये तो शायद एनसीईआरटी वाला ही है, पढ़ के देखो। हाँ 30, इसको मिला के 5 और, हाँ एपी खत्म होने वाला। पढ़ो फटाफट पढ़ो इसको। इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट 16 स्कूल टीम्स participated. A sum of rupees 8,000 is to be awarded among the teams as prize money. If the last placed team is awarded 275, मतलब लास्ट प्राइज इतना है प्राइज मनी एंड अवार्ड, ये एन नहीं होना चाहिए था, एंड होना चाहिए था। And the award increases by the same amount for successive finishing places. How much amount will the first place team receive? ठीक है, मेरे ख्याल में देखो दो तीन बातें। एक तो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स कितना होगा 16, और ये जो 16 है ये टेक्निकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 16 टर्म्स होगा इसके अंदर। सारा पैसा मिला के टोटल पैसा कितना हुआ 8,000। तो इसको मैं इंटरप्रेट करूंगा कि S16 का आंसर मेरे को 8,000 दिया क्योंकि 16 टर्म है, ठीक है। उसमें भी आप ऐसा समझो कि जो लास्ट टर्म का वैल्यू है वो कितना है 275। तो ये टेक्निकली क्या हो गया आपका, ये नहीं बोलना चाहिए आपको। जब आपको पता चल ही गया कि 16 टर्म है तो आपको कहना चाहिए कि T16 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में 275, ठीक है। बस क्या नहीं है आपके पास, ए नहीं है आपके पास और आपके पास में डी नहीं है, उसके लिए सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। लिखो हियर, हाँ T1 भी ले सकते हो, आपका चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली ठीक है, कुछ भी लो, आंसर तो दोनों से आ ही जाएगा, कोई इशू नहीं। बोलो डी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब नहीं बढ़ेगा कैसे। फर्स्ट प्लेस वाले को ज्यादा मिलेगा, सेकंड प्लेस वाले को थोड़ा कम मिलेगा, थर्ड प्लेस वाले को थोड़ा और कम मिलेगा। तो जो गैप होगा ना दो अवार्ड के बीच का वो सेम रहेगा, ऐसा बोला हुआ क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट वाले को जितना मिला और सेकंड वाले को जितना मिला, इनके बीच में गैप होगा, सेकंड थर्ड के बीच में भी गैप उतना ही होगा, थर्ड फोर्थ के बीच में भी गैप उतना ही होगा, ठीक है। मानो कि फर्स्ट प्राइस में मिलता है 1,000 रुपए, ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ, सेकंड प्राइस को मिलता है 950, तो थर्ड प्राइस ऑटोमेटिकली इट विल बी 900, फोर्थ विल बी कितना 850, फिफ्थ विल बी कितना 800। तो 50-50 से वो कम होता रहेगा, ऐसा बोला हुआ आपको। और लास्ट वाले टीम को मिलेगा 275, इसलिए मैंने माना कि T16 इज इक्वल्स टू 275, ठीक है। लिखो हियर n इज इक्वल्स टू 16, n इक्वल्स टू 16 कॉमा T16 is equals to 275, T16 equals to 275 and S16 is equals to 8,000 and S16 is equals to 8,000। अब यहां देखो, पहले मैं S16 को ही एक्सप्लोर करने का ट्राई करता हूं। अच्छा, S16 का छोटा फॉर्मूला कि बड़ा फॉर्मूला? छोटा, क्योंकि इस बार देखो क्या है आपके पास में T16 अवेलेबल है, आया समझ। तो लिखो दिस इम्प्लाइज 16/2 होल थिंग इनटू क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 8,000। यहां से यू विल फाइंड कि 2 और 16 कट के 8 और 8,000 कट के कितना 1000, और यहां से a प्लस लास्ट टर्म कितना था आपका 275, दिस इज इक्वल टू 1000, और यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 725। तो इससे मुझे ये पता चला कि जो फर्स्ट विनर होगा ना उसको 725 मिला होगा, और जो लास्ट विनर होगा उसको कितना मिला होगा 275 मिला होगा। अब मेरे पास में एक चीज रहेगी कि डी नहीं है मेरे पास,
ठीक है। तो डी ढूंढने के लिए देखो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, यहां तक सारा प्राइस पूछा है हम लोगों की फर्स्ट प्लेस। अच्छा सिर्फ फर्स्ट ही पूछा, छोड़ो फिर तो ज्यादा मेहनत नहीं करना। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि सारा प्राइस बता दो, तो सारा प्राइस अगर बता दो तो फिर आपको डी भी चाहिए होता। और डी निकालने का तरीका क्या होता देखो, नहीं बड़ा नहीं, T16 को एक्सप्लोर कर लो आप। ये 275 है आपका, यहां आप लिख सकते हो कि a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 275। अब यहां से क्या कि a तो पता चल ही गया आपको, यहां से d पता चल जाएगा, और d पता चलने के बाद में बस 725 में बार बार d को ऐड करते रहना, सक्सेसिव आपको प्राइजेस पता चलता रहेगा। ठीक है, रिपीट करूं आइडिया को कि हो जाएगा? ओके, अगले सवाल पे चलते। 27, इस पे मैं ज्यादा नहीं 5-6 स्टार लगाना चाहूंगा बस। ज्यादा हो गया क्या? 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, बढ़िया ही है। इसको प्लीज सब लोग बहुत ही फोकस, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में सवाल को पढ़ लो एक बार, बाकी फिर डिस्कस करेंगे हम। करता हूं डिस्कशन को, बिगिन करता हूं। इसके क्वेश्चन बहुत इजी है, बस जो आइडिया है ना वो फटाक से क्या कि दिमाग में सेट नहीं होता, ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है, स्टूडेंट लोग ऐसा लग रहा होता है। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूं। देखो ये बोल रहे हैं कि 150 वर्कर था मेरे पास जो किसी काम के लिए आया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उन लोगों को कोई परेशानी वगैरह हुआ, हो सकता है कि बारिश वारिश से परेशान हो गया, बोले नहीं इसमें कौन काम करेगा, तो 4-4 वर्कर क्या करने लग गया कि डेली डेली छोड़ के जाने लगा। मतलब पहले दिन आई हैड 150 लेबर्स हु प्रॉमिस्ड कि हम आएंगे, हम सारा काम आपका करके दे देंगे, लेकिन उनको कुछ इनकन्वीनियंस फील हुआ होगा। ठीक है, तो 4 वर्कर सेकेंड डे पे चला गया मुझे छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट डे पे यानी कि थर्ड डे पे फिर से 4 वर्कर छोड़ के चला गया, मतलब छोड़ के चला गया। फिर नेक्स्ट डे पे फिर से 4 वर्कर छोड़ के चला गया। ऐसे कर करके ये लोग जाने लग गए। ठीक है, इसके चक्कर में क्या हुआ कि जब ये 150 लेबर आया था तो डे 1 से घर से कोई सोच के थोड़े आया होगा कि मतलब नहीं हमको तो छोड़ के जाना है, सोच के तो सब यही आया कि हाँ हम लोगों को काम करना है। और 150 वर्कर अगर एक साथ सब लोग मिलके काम करता तो ये काम एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन सिंस बीच बीच में ये वर्कर लोग छोड़ छोड़ के जाने लग गया, इसके चक्कर में क्या है कि जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया। ऐसे रैंडमली अगर मैं सोचूं, मान लो कि 50 दिन में अगर खत्म होने वाला था, तो बिकॉज ऑफ दीज लेबर्स लिविंग आउट इट टुक 58 डेज टू कंप्लीट। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का। और मुझे इस सिचुएशन में बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड। ठीक है, आया? सिचुएशन समझ में आया कि 150 लोग आया, बोला कि ठीक है आप बताइए काम क्या है, हम काम कर देंगे। मैंने बोला कि ठीक है ये वाला काम है, करना स्टार्ट करो। फिर उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कुछ लोग को, तो हो सकता है कि 4-4 करके वर्कर लोग सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे से जाने लग गया। इसके चक्कर में मेरा एस्टिमेट पहले मेरे दिमाग में था कि चलो 150 लेबर मेरे पास में अवेलेबल है, लेट से 50 दिन में काम खत्म होने वाला था। लेकिन ये छोड़ छोड़ के जाने के चक्कर में 8 दिन ज्यादा लगा। तो अगर पहले 50 दिन में खत्म होने वाला था तो अब कितना लगा होगा? 58 डेज। उस टाइप का कोई एक सिनेरियो। अब मेरे को बताना है कि एक्चुअली ये वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ होगा, ये बताना है मेरे। आया क्वेश्चन समझ? अब हम देखो इसको टैकल कैसे करेंगे, उस चीज को आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। ठीक है, मैं एक लेबर के एक दिन काम करने को 1 लेबर यूनिट माइंड में मान के चलूं कि एक लेबर जब पूरा एक दिन काम करता है, ठीक है, तो मेरे को अपने काम के प्रति 1 लेबर यूनिट मिलता है। क्या मिलता है बताओ? 1 लेबर यूनिट। आ रहा बात समझ? पक्का आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है इसमें कि चलेगा? श्योर? एंड लेट मी अज्यूम कि शुरू में जो है ये वाला जो काम है वो मान लो कि एंड डेज में खत्म हो जाता। कितने दिन में खत्म हो जाता? एंड डेज में खत्म हो जाता। तो उस सीन में मेरे पास में लेबर यूनिट कितना अवेलेबल होता है ये बताओ। थोड़ा सोचना, इन डेप्थ है ये सब चीज। ठीक है, मैं फिर बताता हूं। देखो क्वेश्चन क्लियर है पक्का? ये क्वेश्चन एक बार और मैं रिपीट करूं, क्वेश्चन क्लियर है? अब मैं सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूं कि कैसे हम सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आई विल अज्यूम कि एक लेबर अगर पूरा एक दिन मेरे लिए काम करे तो मेरे को 1 लेबर यूनिट मिलता है। क्या मिलता है मेरे को बताओ? 1 लेबर यूनिट। अब मान लो कि कोई छोड़ ओढ़ के नहीं गया मुझे, ठीक है, और एंड डेज में मेरा काम खत्म हो रहा है, तो फर्स्ट डे पे हाउ मेनी लेबर यूनिट आई विल गेट? 150। सेकेंड डे पे नहीं कंसीडर की कोई छोड़ के नहीं गया मेरे को, तो पहले दिन पे भी 150, सेकेंड डे पे भी 150, थर्ड डे पे भी 150, फोर्थ डे पे भी 150। चलेगा ना? समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर में? श्योर? और ये कहानी कितने दिनों तक चलेगा? एंड डेज से। कितने दिनों तक चलेगा?
कोई कंफ्यूजन है इसमें? श्योर। और n डेज में मेरे को टोटल लेबर आवर कितना मिल जाएगा? 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। अच्छा 150 प्लस 150 कितना होता है? 300 की जगह क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 इंटू 150? 150 प्लस 150 प्लस 150 3 बार कितना होता है? 450 भी कह सकते हो, 3 इंटू 150 भी कह सकते हो। 150 प्लस 150 प्लस 150 4 बार, 4 इंटू 150, वो मैं प्रेफर करूंगा। 5 बार दो, 5 इंटू 150, n बार दो, n इंटू 150। तो अगर कोई भी लेबर छोड़ के नहीं गया होता ना, तो इट वुड हैव टेकन 150 इंटू n या n इंटू 150 अमाउंट ऑफ लेबर यूनिट्स। ये मानते हो? क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? अब आप देखना ध्यान से, मैं दोनों केस में काम कंप्लीट करने का लेबर यूनिट को कंपेयर करूंगा। पहले केस में जब मेरे को कोई लेबर छोड़ के नहीं जा रहा, तो मैंने आपको समझाया और आप लोगों को शायद समझ भी आया कि ओवरऑल लेबर पावर कितना लगेगा मेरे को? 150 इंटू n। आया बात समझ? अब आते हैं हम सेकेंड वाले केस। सेकेंड केस में क्या होगा कि फर्स्ट डे पे मेरे पास में कितना लेबर है? 150। सेकेंड डे पे, थर्ड डे पे, नेक्स्ट डे पे, ठीक है ना यहां तक? और सिंस लेबर छोड़ छोड़ के जा रहा है, तो प्रीवियस टाइम पे जब लेबर छोड़ के नहीं जा रहा था, तब कितने दिन में काम खत्म हो रहा था? n डेज में। और जब लेबर छोड़ छोड़ के जा रहा है, तो नंबर ऑफ डेज कितना यूज होगा मेरी? n प्लस 8। तो ये जो आप 150 फिर 146 फिर 142 ये जो बता रहे हो मेरे को, ये कहानी कितने दिनों तक चलेगा? n प्लस 8 डेज तक। कितने दिनों तक चलेगा? n प्लस 8 डेज। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? क्लियर है? पक्का? पक्का। और पिछले बार जैसे क्या हुआ था कि ये जो 150 इंटू n आया, ये कैसे आया मेरे पास में? समझना। हाँ, फर्स्ट डे पे आई हैड 150 लेबर्स, सेकेंड डे पे आई हैड 150 लेबर्स, थर्ड डे पे आई हैड 150 प्लस डॉट डॉट डॉट। कितने दिन तक चला ये? n डेज तक चला, अगर कोई लेबर छोड़ के नहीं जाता है तब। और यदि छोड़ के जाने लग गया ये लोग, तो पहले दिन पे कितना लेबर था? 150। नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट डे पे, और ये स्टोरी कितने दिनों तक चलेगा? n प्लस 8 डेज। इस बार 8 दिन ज्यादा लगेगा अगर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? पक्का? अब देखो एक कॉमन सेंस का बात है, थोड़ा सोच के आप देखना कि मान लो कि एक काम मैं आपको बताता हूं, ये रूम मेरे को पेंट कराना, ठीक है? अब अगर मैं 10 लेबर लेके आऊं तो ये पूरा रूम एक ही दिन में पेंट हो जाएगा। एक आदमी वो कोना करेगा, एक आदमी ये कोना करेगा, एक आदमी ऊपर, एक आदमी साइड में, सब कुछ खत्म। लेकिन अगर मैं उसी 10 लेबर की जगह 2 लेबर लेके आऊं, तो एक ही दिन में काम हो जाएगा कि टाइम ज्यादा लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा। अब मेरा पूछना यह है कि चाहे 2 लेबर मुझे प्रोवाइड करे, चाहे 10 लेबर मुझे प्रोवाइड करे, ओवरऑल काम खत्म करने का जो लेबर यूनिट्स रिक्वायर्ड होगा वो सेम होगा कि अलग होगा? काम अगर सेम है, नहीं, अलग कैसे हो सकता है? सोच के देखो। लेबर यदि आप कम लाओगे तो वो लोग को ज्यादा दिन तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर यूनिट तो उतना ही चाहिए। आया बात समझ? और ज्यादा लेबर लेके आओगे तो सब मिलकर अपना अपना मतलब कंट्रीब्यूशन देगा, और ज्यादा लेबर यूनिट एक ही बार में काम कर देगा। लेकिन लेबर यूनिट का अगर आप काउंटिंग करोगे ना, तो एक काम को खत्म करने के लिए लेबर यूनिट हैज टू बी सेम। आया बात समझ? इफ यू ब्रिंग इन मोर लेबर्स, तो आपको ज्यादा लेबर यूनिट सेम डे पे मिल रहा है, 10 आदमी का आपको क्षमता मिलेगा। और अगर आपका लेबर का क्वांटिटी कम हुआ, तो कम लेबर मिलके कम लेबर यूनिट कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन फिर वो लोग ज्यादा दिनों तक काम करेगा और फिर जाके काम खत्म होगा। आया बात समझ? तो जब तक आपका काम सेम है, तब तक आपका लेबर यूनिट, चाहे आप ज्यादा लेबर यूज करके कम टाइम में काम खत्म करा लो, ये कम लेबर यूज करके ज्यादा टाइम में काम खत्म करा लो, लेकिन काम कराने के लिए लेबर यूनिट आपको सेम ही चाहिए। आया बात समझ? और इसमें आप देखो ना, इसमें ज्यादा लेबर अवेलेबल था, इसलिए कम दिनों में काम खत्म हो गया। इसमें लेबर कम होता गया, उसके चक्कर में दिन बढ़ गया, लेकिन लेबर यूनिट तो दोनों केस में क्या लगेगा मेरे को? देखो ये आया समझ के नहीं आया? थोड़ा पूरा पक्का? अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेबर यूनिट, उसका कैलकुलेशन इट वाज क्वाइट सिंपल, क्योंकि 150 प्लस 150 प्लस 150 सेम ही टर्म को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो इट वाज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 150 इनटू n। वहां पर क्या हो रहा है कि 150 प्लस 146 प्लस 142 धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है? AP को, whose first term is 150 and common difference is -4। समझ में आ रहा है यहां तक? Do we know last term? No. Do we know number of terms? Yes. Number of terms कितना होगा? n प्लस 8। लेकिन लास्ट टर्म क्या होगा वो नहीं पता। तो इसमें लेबर यूनिट कितना लगा वो काउंट करने के लिए शुड आई यूज द लार्जर फॉर्मूला कि स्मॉलर फॉर्मूला?
लार्जर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स n+8/2 होल थिंग इनटू क्या, ट्वाइस a, जो कि कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 150 प्लस n-1 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स -1, तो यहां पर कितना हो जाएगा n+8 - 1 होल थिंग इनटू कितना d, यानी कि कितना हो जाएगा यहां पर माइनस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेकंड केस में यूज किया गया टोटल लेबर यूनिट, और ये हो गया आपका फर्स्ट केस में यूज किया गया टोटल लेबर यूनिट। और चाहे आप लेबर तोड़ तोड़ के मंगाओ तो दिन ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लेबर करके मंगाओ तो दिन कम लगेगा, लेकिन काम अगर सेम है तो लेबर यूनिट सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर और उसका आंसर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। ये करेंगे हम अगले स्टेप। तो हम बोलेंगे कि देखो 150n मस्ट बी इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई सॉर्ट आउट यही कर लेते हैं, इट इज n+8/2, राइट। और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा बताओ 300, और बोलो थोड़ा सा माइनस, अच्छा रुको, यहां देखो तो ये n+8 - 1 कितना हो जाएगा, बेसिकली n+7 ना, और इससे जब आप -4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा -4n - 28, चलेगा, ठीक है। और 300 - 28 कितना हो जाएगा, बोलो 272। फिर आपके पास में क्या बचेगा यहां से बताओ एक बार, n+8/2 होल थिंग इनटू मेरे ख्याल में 272 - 4n। अच्छा इसमें से मुझे लग रहा है कि एक 4 में कॉमन ले सकता हूं, तो n+8/2 4 अगर कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, इसको काटोगे तो 6 और 8 68, सही कह रहा हूं, तो 68 - n, और यहां से ये 4 और ये 2 क्या हो जाएगा कट, ठीक है, सॉरी 2 ऊपर बचेगा, ठीक है यहां तक। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या प्लेस करना चाहिए बताओ, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स n+8 इंटू क्या 68 - n, 68 - n। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, अब ये वैल्यू और वो वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। थोड़ा सा मैं और काट सकता हूं शायद, 2 और 150 कितना हो जाएगा 125, अच्छा नहीं सॉरी क्या कर 75 ना, 75, ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब यहां है मेरे पास में 75n, और उसको तोड़ो तो n इंटू 68 कितना हो जाएगा 68n, फिर n इंटू -n, मेरे ख्याल में -n² प्लस 8 इंटू 68 कितना हो जाएगा 64, कैरी 6, 48 प्लस 6 544, क्या ठीक चल रहा है। और एक क्या निकलेगा -8n, चलेगा यहां तक। अब आप देखो कि 68n - 8n कितना हो जाएगा 60n -n² और प्लस में यहां पर 544, और यहां पर है मेरे पास में 75n। ध्यान से देखते जाना, सब चीज को इस तरफ ले आओ, तो n² 75 - 60, तो मेरे ख्याल में प्लस 15n, और इसको यहां ले आओगे तो -544, दिस इज इक्वल टू 0। अब इंटू करने पे 544 और सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को चाहिए 15, बोलो क्या हो सकता है 17 और 32, श्योर हो, एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है चलो। तो n² प्लस 32 - 17 n - 544 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे तो n² प्लस 32n - 17n - 544 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो में से कॉमन क्या ले सकते हो, n, अंदर क्या बचेगा n + 32, और सेकेंड दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो -17, तो यहां पर भी n + 32 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो n + 32, अंदर बचेगा मेरे ख्याल में n - 17 इज इक्वल टू 0। अब यहां से n इक्वल्स टू या तो -32 और या फिर n इक्वल्स टू 17। अब देखो सोच के कि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इनिशियली, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, लेबर के आने से पहले काम खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये नॉट पॉसिबल। n इक्वल से कितना हो गया 17, तो 17 डेज जो है वो इनिशियली रिक्वायर्ड था। 17 डेज में फिर से देखो स्ट्रेस देके बोलो कि 17 डेज मेरे को इनिशियली रिक्वायर्ड था। इन क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो कि आपसे इनिशियली कितना डेज रिक्वायर्ड था वो पूछा है कि फाइनली कितने दिन में काम खत्म हुआ होगा ये पूछा है।
फाइनली कितने दिन में काम खत्म हुआ होगा ये पूछा है। तो इनिशियली रिक्वायर्ड अगर 17 दिन था और बाद में पता चला कि 8 दिन ज्यादा लगा है, तो फाइनली काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा? 25 दिन में। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 25। लिख लो लास्ट लाइन कि हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 17 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 25। हाँ, अब कॉपी कर लो आराम से। ठीक है, देखो वैसे आज रुक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।